हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी शिल प्रभुपाद गुरु महाराज से मिलने के बाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मिलने के बाद जब मुंबई में आने के बाद उन्होंने वृंदावन में आए, और वृंदावन में आने के बाद प्रथमतः उन्होंने यमुना के तिरी जो ये था मंदिर था, राधा कृष्ण का जो मंदिर था, वहाँ उनका दिनचर्या चलता था। लेकिन वो हमेशा रात को जल्दी उठते थे और अपना दिन कार्य करते थे। जैसा कि 2 बजे उठना है और बाद में एक शांत वातावरण में भागवतम का लिखन करना है, उसको पाठन करना है, वही काम करते थे। उसके बाद दिल्ली में छिपीवाड़ा में प्रभुपाद वहाँ गए। वहाँ भी उन्होंने, छिपीवाड़ा दिल्ली में है, वहाँ टेम्पल है अभी, और उनके आजू बाजू में मुसलमान एरिया भी है, मुस्लिम की ज़्यादा लोक संख्या है उधर। लेकिन फिर भी प्रभुपाद वहाँ भी जाकर उधर सुबह जल्दी उठते थे। इधर दिया है देखिए, छिपीवाड़ा में भक्ति वेदांत स्वामी दिनचर्या लगभग वैसी ही थी जैसे कि केशी घाट में राधा कृष्ण के मंदिर में थी। अंतर केवल यह था कि बैक टू गॉड हेड के लिए लिखने पढ़ने का कुछ काम कृष्ण पंडित कर देते थे, इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अधिक समय देने के लिए वे स्वतंत्र रहते थे। तभी उनके पास उनके एक मित्र थे कृष्ण पंडित, वो भी बैक टू गॉड हेड लिखने। प्रभुपाद ने जो प्रथम जो बुक्स निकाला था बैक टू गॉड हेड, वो बहुत चला, क्योंकि उसको लिखते थे, उसका प्रिंट करते थे और बाद में वो सेल करते थे, खुद अपने हाथों से सेल करते थे। वापस रात को खाना बना के खाते थे, उसके बाद वापस वो लिखते थे। उसके बाद उनके जो खास जो मित्र थे, उसमें कृष्ण पंडित जो थे, वो उनको मदद करने के लिए उनके पास आए और वो उनको मदद करते थे। तभी प्रभुपाद जी को भागवतम स्कंद को लिखने का टाइम मिला, अन्यथा प्रभुपाद दोनों भी लिखते थे। कहने का मतलब है, आज के लोगों को उनकी जो मेहनत जो थी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हम भी उनके पैरों पे पैर चल के, क्योंकि उन्होंने तो हाईवे बना के रखा है। देखिए, जब कोई बिल्डिंग मानता है, उसका फाउंडेशन रचता है, उसके बाद माला बनाता है, उसके बाद बिल्डिंग को प्लास्टर बिस्टर कलर वगैरह करके चकाचक करके लोग रहते हैं, तभी उनको बिल्डिंग बांधा है, उसका कोई उसको लेन देन नहीं रहता है। उनको रहने से मतलब, उनको सब सुविधा मिलती है उसमें से मतलब, और वो कौन बांधा है, किसके लिए बांधा है, क्या उद्देश्य, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अपना खाओ पाओ एंजॉय करो। वैसा ही सेम आज हर जगह पे दिखता है। कहने का मतलब है, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी 70वें साल के बाद की पूरी जिंदगी दुनिया को ज्ञान देने में बिताई, वो ज्ञान देने के टाइम पे आज लोग कार में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, पैदल चलने को देखते ही नहीं। लेकिन वो व्यक्ति 2 रुपये के लिए 10-10, 15-15, 20-20, एक घंटा चल के जाता था, क्योंकि 2 रुपया बचेगा तो मेरे प्रिंटिंग में काम आएगा।
तो आज ये लोग कुछ उसका ख्याल नहीं करते, अपने स्वार्थ में इतने भक्ति का नाटक करके अपने स्वार्थ में इतने तल्लीन हो गए हैं कि उनको जिसने किसके लिए बनाया है, क्यों बनाया है, समाज में इसका हमें वातावरण कैसा रखना चाहिए उसके बारे में ध्यान नहीं देते। उसकी हमें बहुत चिंता लगती है, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा रोना आता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ किसके लिए बिताई है और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं वही समझता नहीं। तो आश्चर्य लगता है इस बात का। तो कहने का मतलब है, कृष्ण पंडित जो थे वो श्रीमद् भागवतम का अनुदय सूर्योदय के पूर्व लगभग 3 बजे के से करते थे। देखिए वो कितना बजे उठते थे, 3 बजे। और आजकल के लोग मंदिर में आते हैं 7-8 बजे मस्त की भक्ति करने के लिए, और बुक अपने नाम से लिखेंगे। उतार किसका रहेगा? प्रभुपाद के बुक का, और नाम देंगे खुद का। नाम आजकल लोग हॉस्पिटल वगैरह किसको किसको नाम देते हैं प्रभुपाद का, और ये इनकम खाते हैं खुद का। लेकिन ये बहुत बहुत पाप है, बहुत अपराध है। जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो व्यक्ति मैंने जो मेहनत किया है उस मेहनत में अगर इसमें थोड़ा भी घपला करे, थोड़ा भी तकलीफ करे, थोड़ा भी स्वार्थ रखे, वो आगे जाके कुत्ता बन के आएगा, वो धाम में नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जी आरंभ से टाइपराइटर नहीं था, तभी उन्होंने एक पोर्टेबल टाइपराइटर की व्यवस्था की, और वे नित्य यही प्रति यह कार्य करते थे कि अपना भोजन स्वयं बनाते थे। भोजन कभी सामग्री में इकट्ठा कर लेता, कभी उनके पास नहीं आता भोजन के लिए पैसा वगैरह, तो वो कृष्ण पंडित मतलब उनकी जो जो पत्नी से कभी मांगते थे, भोजन मांगते थे। कभी कभी वे तीसरे पहर मतलब 5 या 6 बजे उठ के नहाकर वो अपना काम करते थे। हर दिन वे टाइप करते थे और भागवतम का स्वयं कुछ पाठ करते थे और मंदिर में दर्शन को जाते थे। तब वे बाहर चले जाते थे। ये नित्यक्रम उनका डेली था। तीसरे पहर वे 2 से 4 बजे वापस आते थे, बाद में टाइप करते थे और बैक टू गॉड हेड के प्रूफ कहीं भेजते थे और उन्हें देखते थे। वे इस तरह सारा कार्य करके उनका मुख्य कार्य दिन भर में कई घंटे टाइप करने में जाता था। देखिए आज कंप्यूटर का ज़माना है, हम लोग बैठे बैठे रेडीमेड पे हम कंप्यूटर पे सब देखते हैं कि किसने क्या क्या किया। मतलब तभी इतना फैसिलिटी नहीं था। आज प्रभुपाद ने जो किया है वो दुनिया का कोई भी आदमी कितना भी भक्ति का नाटक करने दो। आज देखो भक्ति का नाटक करने सब लोग भक्त बन के कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले हजारों लोग गए हुए हैं, और वो बड़ी बड़ी बैनर लगा के अपना एडवर्टाइज करते हैं और पैसा लेके प्रचार कर रहे हैं। भगवान ने भागवतम में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति पैसा लेके जो मेरे भक्ति का प्रचार करता है या मेरा जो सेवा करता है, वो उसका मैं कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। जो मुफ्त में सब कुछ करता है, मेरी भक्ति करता है, उसके साथ मैं रहता हूँ, उसके साये में रहता हूँ, उनके मन की इच्छा तृप्त करता हूँ, उसको मेरे भागवतम में दरवाजा बिंदास खुला मिलेगा। ये भगवान खुद बोले भागवतम में। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का संपादित एक संस्कृत और बंगाल के भागवत तथा उनके एक बृहद संस्करण करते थे, जिसमें 12 महान आचार्यों का मौलिक टीकाएँ थी। अनुवाद एक मानक रूप था। वे देवनागरी में लिखी संस्कृत के रोमन अक्षरों में लिखते थे, तब वो हर शब्द का अंग्रेजी पर्याप्त करते थे। अंग्रेजी में उसका गद्य अनुवाद करके, मतलब देखिए बंगाली भाषा से संस्कृत और संस्कृत भाषा से अंग्रेजी इतना प्रभुपाद ने किया। तो पहले वे आचार्य की टीकाएँ देख लेते थे, विशेषकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, विजय ध्वज तीर्थ और श्रीधर स्वामी की टीकाएँ देखते थे। जिस परियोजना में वे लगे थे उनके आयाम का उन्होंने अनुमान लगाया।
भागवत में 18,000 श्लोक है। भागवत में कितना? 18,000 श्लोक है। पहले स्कंद के 17 अध्याय प्रत्येक 400 पृष्ठ वाले 3 खंडों में आते हैं। दूसरे स्कंद में वे 10 अध्याय को 2 खंड में आते हैं। 9वें स्कंद तक इस तरह को हो सकते थे। 30 खंड हो जाए। 10वें स्कंद में 90 अध्याय थे, उनके लिए 20 खंड चाहिए थे। सब मिलाकर 12 खंड थे और इस तरह कुल खंडों की संख्या कम से कम 60 होगी। उन्होंने सोचा कि इस कार्य को 5 से 7 वर्षों में पूरा कर लेंगे। यदि भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा तो मैं शिला प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार कार्य पूरा करूँगा। मतलब देखिए, भागवतम लिखना कोई मामूली चीज़ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद ने उसको अपने गुरु का आदेश मानकर प्रचार भी किया, भागवतम लिखा भी और उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रचार भी किया। तो कहने का मतलब, भगवान ने जो पार्षद भेजा था अपने भक्ति का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे जैसे अपने भक्त बनाए हैं, भक्त बनाते बनाते उन भक्तों के भक्त बनते बनते एक प्रभुपाद जी को ये ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि उस ज्ञान की वजह से ही प्रभुपाद जी ने इतनी हार्ड वर्क मेहनत लेकर आज भगवत श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कहने का मतलब है, हमें प्रभुपाद ने इतना कुछ दिया है कि हम कभी लाइफ में भूल नहीं सकते। और इसी वजह से हमारा जन्म सिद्ध हक है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार ईमानदारी से करें और हर एरिया में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए। जैसा कि आज लोग अपने अपने बुक छापते हैं, उसमें से फ़ायदा लेते हैं। दूसरी बात, जो प्रभुपाद की जो बुक्स है वही बुक्स पढ़ने लायक है। उन्होंने उसके